देखिए, देश का हर बच्चा आईएएस तो नहीं बन सकता। देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा अगर बन जाएगा तो आपको सचिन तेंदुलकर कहाँ से मिलेगा, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से मिलेगी, सानिया मिर्जा कहाँ से मिलेगी। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनार्की क्रिएट करना चाहते थे कि भारत में जो एक सद्भाव है, प्रेम है, वो खंडित हो, लोग आपस में लड़ें और वो अपना काम करके निकल जाए। आप हिंदू हो कि नहीं हो, मुसलमान हो कि नहीं हो, कलमा आता है कि नहीं आता है, ये मुझे लगता है एक रणनीति के तहत लाया गया कि यहाँ पे दो कौमों के बीच एक दूरी बढ़े। क्या मीडिया है, स्वतंत्र है, लेकिन देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप नहीं दे सकते। आपकी जिंदगी में आप अपने हीरो को ये बता पाए कि तुम उसके मतलब आप उसके हीरो हैं, ये एक बड़ा पल होता है। तो मैं उस बड़े पल का इंतजार कर रहा हूँ कि कभी वो मुझसे कहेंगे तुम्हारा हीरो कौन है, तो मैं कहूंगा ये बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा हीरो ही मुझसे ये बात पूछे। प्रणाम, नमस्कार। मैं संजीव श्रीवास्तव आज आप पहुंचा हूं कानपुर में और हमेशा की तरह एक नए व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं और वो व्यक्ति आज विशेष हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो ज्ञान का भंडार बोल दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम कुछ मुद्दों पर उनसे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनका परिचय कराऊं, बस इतना सा जान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना जी से। ये समाज सेवी भी हैं, प्रखर राजनेता भी हैं, मीडिया से अपना कैरियर शुरू करके और एक उस मकाम तक अपने आप को स्थापित किया जहां पर पहुंचना एक आम व्यक्ति का सपना होता है। डॉक्टर के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। परिचय मैं चाहूंगा कि आप लोग जाके गूगल से सर्च करिए। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं रूबरू कराने चल रहा हूं जो अपने कायस्थ कुल के गौरव भी हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने सुना? देशभक्ति का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। हालांकि कायस्थों में होता है, कायस्थों में देशभक्ति का जज्बा होता है। और मैं कायस्थ हूं इसलिए नहीं क्योंकि जातिवाद में कायस्थ भरोसा करता ही नहीं है। अभी आप सुनेंगे, अभी आप चीजों को देखेंगे और जो हमारे कायस्थ बंधु सुन रहे हैं वो हमारी बातों को समझ भी जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि कायस्थ ही एक प्रजाति ऐसी है जो जातिवाद में भरोसा नहीं करती है। जातिवाद क्या, सारा विश्व अपना है, सारा संसार अपना है। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मैं नॉलेज ले रहा था आपके बारे में, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से आपको नेल्सन मंडेला अवार्ड भी मिल चुका है। जी, ऐसा है जी। हम ज्यादा क्या बताएं, ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तारीफों के पुल बांध रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक सूक्ष्म परिचय डॉक्टर साहब खुद ही दें। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, सबसे पहले वही आपसे, मेरी अर्श फाउंडेशन एक संस्था है जिसके तहत मैं तरह तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूं और करता रहता हूं। कुछ सामाजिकता के लिए, महिलाओं से रिलेटेड, कुछ दबे कुचले गरीबों के लिए, कुछ कलाकारों को मंच देने का भी प्रयास करता रहता हूं। तो उसमें धन की आवश्यकता भी होती है, बिना धन के कुछ होता वाता नहीं है। आज यहाँ बैठे हैं तो शायद आपसे रिक्वेस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं कि एक बारकोड जा रहा होगा, अगर आपको लगता है कि उसने कमाई का अंश कुछ आपका यहाँ आना चाहिए तो अंशदान के रूप में आप उस पर दे सकते हैं। आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आपका एक थोड़ा सा अनुदान भी हो जाएगा। तो सीधे हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मीडिया से आप हैं और हम थोड़ा सा आज नर्वस हैं आपसे बात करने को लेकर। नहीं भाई, ऐसा तो क्योंकि आप जहां लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से साक्षात्कार करते हैं, आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और आप कायस्थ कुल गौरव होने के साथ साथ युवा भी हैं। और जैसी कहानियां आपके बारे में सुनी हैं, मैंने पढ़ी हैं, जानी हैं अब तक लोगों से, हमारे दर्शकों को बड़ा दिलचस्प लगेगा वो। आज मैं दर्शकों 3 मुद्दों पे बात करूंगा। पहला, आपका व्यक्तिगत। दूसरा, एक ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक ज्वलंत मुद्दा अभी आया हुआ है, पहलगाम, उस पर भी मैं बात करूंगा। आपको संक्षेप में बता इसलिए रहा हूं कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा, बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट होने वाला है। और तीसरी बात करूंगा, आपके यहां तक पहुंचने का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, तो आप अंत तक बने रहिएगा।
डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जो मीडिया का क्षेत्र था, मीडिया से राजनीति में कैसे प्रवेश हो गया? नहीं, देखिए, यद्यपि शुरुआत तो मीडिया से नहीं रही, शुरुआत खेलों से रही। खेल से रही। जी। और हमारे समय में तो कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उल्टा और हो गया यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली वो सीधा हो गया, सीधा हो गया। वो सीधा हो गया, क्योंकि ये कहावत ही गलत है। देखिए, देश का हर बच्चा आईएएस तो नहीं बन सकता। देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा अगर बन जाएगा तो आपको सचिन तेंदुलकर कहाँ से मिलेगा, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से मिलेगी, सानिया मिर्जा कहाँ से मिलेंगी, ऑफ कोर्स। आपको सिंधु कहाँ से मिलेगी, आपको लिंडर पेस कहाँ से मिलेंगे, आपको चोपड़ा कहाँ से मिलेगा। तो खेल भी बहुत आवश्यक है। और मैं आपको एक बताऊं, मैं एक ऐसी फील्ड से, इसको फाइट कहा जाता है, क्योंकि मैं ताइक्वांडो से हूं, तो उसमें फाइट होती है। फाइट को सामाजिक रूप से झगड़े के रूप में कहा जाता है, ये फाइट करके आया है, झगड़ के आया है। संघर्ष भी कहा जा सकता है। हाँ, संघर्ष भी कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि वो मेरी रोज की प्रैक्टिस थी, मुझे रोज फाइट करनी होती थी। हाँ। मुझे उस प्रैक्टिस के साथ फिर टूर्नामेंट में फाइट करनी होती थी। तो वो जो फाइटर बनने का जज्बा मुझे खेलों ने दिया, वो सामाजिक जीवन में आज बहुत काम आ रहा है। फाइट करने का मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा बच्चा था तो एक ऐड आया करता था, और वो ऐड मुझे कंठस्थ है, और बहुत इंस्पायरिंग ऐड था। लोग उसको ऐड के रूप में लेते थे, वो एक पेन का ऐड था, लोग उसको ऐड के रूप में लेते थे, और मैं उसको प्रेरणा के रूप में लेता था। कौन सा? जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो रास्ते हैं, जावेद साहब। रास्ते हैं तो मुश्किलें, मुश्किलें हैं तो हौसला, हौसला है तो विश्वास, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। फाइटर। तो जब आपने शुरुआती फाइटर के रूप में करी है, तो जीत हाथ बार का विषय है, बहुत बात का विषय है। आप रेस में प्रथम आएंगे या हारेंगे या किस पायदान पे रहेंगे पता नहीं, लेकिन उसके लिए दौड़ना आवश्यक है। दौड़ने के बाद यह तय होगा कि आप रेस को जीतेंगे अथवा सीखेंगे, अन्यथा दौड़ेंगे ही नहीं तो बैठे रहेंगे। तो दौड़ना आवश्यक है, फाइट करना आवश्यक है। इसको अब ये कह सकते हैं कि बदलाव सृष्टि करनी है। बदलाव सृष्टि करनी है। मैं और एक चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं अपनी कहानी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, लिया, और आज भी ले रहा हूं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद से नहीं हारते, वरना मैं चैलेंज करता हूं, इस ब्रह्मांड में आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ। जब आप स्वयं से हार जाएंगे तो आप किसी से भी हार जाएंगे, वरना एक प्रयास में आपको सफलता नहीं मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे में नहीं मिलेगी। इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सोचिए, कितने वरिष्ठ नेता हुआ करते थे उनके समक्ष, और अगर उन्होंने हार मान ली होती अपने से, तो हराने के लिए तो हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नाम थे। हमारी पार्टी का तो नारा ही था, भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आपकी पार्टी? हाँ, ये कि इसलिए कह सकते हैं कि अब मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं, और आज ये देश की पार्टी हो गई, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हो गई, तो अब ये हमारी पार्टी हो गई। नहीं, शुरुआत तो आपसे किया था। हाँ, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, एक कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें रणनीतियां भी होती हैं, और कुछ चीजें आपको ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट मिली होती है। मैं मीडिया में अच्छा खासा 2 दशक से ज्यादा दे रखा था। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा, तुम राजनीति में आ जाओ। मैंने ये बात आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से कही कि आज मुझे कहा गया राजनीति में आ जाओ, तो वही मुझे राजनीति में ले आए। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में रह करके मैंने बहुत बारीकी से एक चीज देखी, और मुझे इसको कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा। अगर आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी इस देश में रहेगी तो देश का नुकसान होगा। नुकसान होगा, ये बात तो कुमार विश्वास भी कहते हैं। इसलिए होगी। देखिए, होता क्या है, आप एक्स पार्टी चला रहे हैं, मैं वाई पार्टी चला रहा हूं, कोई जेड पार्टी चला रहा है, अलग अलग विषय। लेकिन मुझे लगता है किसी भी मामले में देश की अखंडता, देश की एकता और देशभक्ति से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं राजनीति में जितना समय रहूंगा, कम से कम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे भले कोई भी पद छोड़ना पड़े, जो मैंने आम आदमी पार्टी में करके दिखाया।
मुझे बिल्कुल, देखिए सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता और मैं इसके लिए जाना भी जाता हूं, परंतु मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसका निग्लेक्शन नहीं झेल सकता। और आम आदमी पार्टी में एक दिक्कत ये थी, यदि आप हिंदू हैं और हिंदुत्व की कहीं से कोई भावना आपके अंदर है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा, अब भी नहीं समझ में आएगा क्या लोगों को इस घटना के बाद जो पहलगाम में अभी 22 तारीख को हुई है? देखिए, पहलगाम की घटना, ये कह सकते हैं कि आप ये आतंकवादी हमला लोगों पर नहीं, इस देश के सीने पर हुआ है। आप सही हैं, आप सही थे, मतलब जो आपका सोचना था कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ कोई, मतलब हम अपनी अस्मिता को अगर सुरक्षित नहीं कर पा नहीं, रहे देखिए इसके पीछे मैं आपको एक बात और बोलूं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, मानना है, हो सकता है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जो शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा गया कि तुम किस धर्म से हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा था। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। इसमें कहां से रणनीति समझ आ रही है? यदि मैं आतंकवादी हूं, कोई भी व्यक्ति आतंकवादी है, ठीक, और वो हमला करने आया है, तो ये पिक्चर का सीन थोड़ा चल रहा है कि आप मारने से पहले डायलॉग बोलिएगा। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे एनार्की क्रिएट करना चाहते थे कि भारत में जो एक सद्भाव है, प्रेम है, वो खंडित हो, लोग आपस में लड़ें और वो अपना काम करके निकल जाएं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा फिर व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मेरा राजनीति बहुत रुचिकर विषय शुरू से रहा है, मुझे लगता है इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री भाप गए। तभी देखिए, हमने युद्ध की ओर तो नहीं गए हम अभी तक, एज ऑफ नाउ, लेकिन हमने पाकिस्तान को उस स्थिति में ला के रख दिया कि वो गृह युद्ध की ओर जा चुका है, क्योंकि वो हमारे यहाँ यही कराना चाहते थे। आप हिंदू हो कि नहीं हो, मुसलमान हो कि नहीं हो, कलमा आता है कि नहीं आता है, ये मुझे लगता है एक रणनीति के तहत लाया गया कि यहाँ पे दो कौमों के बीच एक दूरी बढ़े, इनमें एनार्की क्रिएट हो, ये आपस में लड़ें और फिर भारत बाहर भी लड़े और भारत अंदर भी लड़े, जो आज के सदियों पहले अंग्रेजों ने किया था। यस, प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने इसको इस तरह से समझा कि यदि आप आतंकवादी थे, आप हिंदुस्तान पर हमला करने आए थे, आप हिंदुस्तानियों पर हमला करने आए थे, तो आप किसी को भी मारते। वो आपकी गोली ना हिंदू पहचानती ना मुसलमान पहचानती। yes. आप किसी को भी मार सकते, बट ये कृत्य करके आपने बहुत अच्छे से रेकी करी होगी कि यहाँ रहने वाले जो इस समय लोग उपलब्ध होंगे जब हमला करेंगे वो, तो हिंदू ज्यादा तादाद होगी, हम पूछ के मारेंगे तो इनके यहाँ आपसी डिस्प्यूट होगा और ये आपस में लड़ेंगे। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इसको संभल करके, समझ करके जो सिंधु घाटी समझौता रद्द किया और पानी रोका, 80% पानी पे हम पर निर्भर है, कृषि उनकी हम पर निर्भर है, बिजली उत्पादन हम पर निर्भर है, लोगों के जो दिनचर्या की पानी है वो हम पर निर्भर है। तो जब उन्होंने वो रोक दिया तो ये ऑब्वियस है कि चीजों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, चीजें महंगी होंगी, लोग सरकार के उनके खिलाफ जाएंगे, वहां बगावत के सुर बजेंगे। और पाकिस्तान वैसे भी ये बगावत के सुर, तो बलूचिस्तान हो, ऊपर हो, नीचे हो, सिंध हो, पंजाब हो, सब जगह झेल ही रहा है। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत नहीं है जहां अंतःकलह नहीं। बस दुर्भाग्य ये है कि वहां का मीडिया ये दिखाता नहीं और यहां का मीडिया ये छोड़ता नहीं। अगर पाकिस्तान का मीडिया बहुत जस्टिफाई तरह से अपनी भूमिका निभाए तो पाकिस्तान का एक प्रांत आप मुझे नहीं बता सकते जो शांति प्रिय हो, जो शांति से रह रहा हो। पंजाब में उनकी अपनी प्रॉब्लम है, सिंध में उनकी अपनी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में अलग प्रॉब्लम है, ऊपर का हिस्सा क्या वो खैर कुछ करके खैबर पख्तू जो है वहां अलग प्रॉब्लम है। तो उनका हर हिस्सा, चारों टुकड़े पाकिस्तान के लड़ रहे हैं, लेकिन वहां का मीडिया इसको उजागर नहीं होने देता और यहाँ का मीडिया इन सब चीजों को बढ़ चढ़ के दिखाता है। मीडिया को अपना रोल निभाना चाहिए। जैसे मैं पहलगाम की अगर बात करूं तो भारत सरकार के पास कौन से हथियार हैं, हम कौन से ड्रोन यूज कर रहे हैं, हम उस ड्रोन की क्या टेक्नोलॉजी है, हम जो मिसाइल मारेंगे उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसका हम अभी एक दुष्परिणाम झेल करके आए हैं। जो ताज अटैक हुआ था कि आप दिखा रहे थे कि एनएसजी कमांडो छत से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, इतने एनएसजी कमांडो, आप सब कुछ तो दे ही रहे थे उनको, और टेक्नोलॉजी में वो पीछे तो नहीं रहेंगे। जो आतंकी बन के आए उनको सारी सूचनाएं मिल रही थी कि कितने एनएसजी आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किन हथियारों से लैस हैं। तो जो युद्ध हम 10 मिनट में खत्म कर सकते थे, हमको समय लग गया। और मीडिया, मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि मीडिया को इस पर बिल्कुल मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये अपने देश की मीडिया की कमी है। ठीक है, आप मीडिया है, स्वतंत्र है, लेकिन देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप नहीं दे सकते।
कि हम किस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, क्या करेंगे, उसका प्रभाव क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी से लैस है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि काउंटर करने के लिए आज विश्व में सारी चीजें उपलब्ध है। अगर एक मैं बहुत साधारण आपको बताऊं, सड़क पे दो लोग एक दूसरे को जा रहे हैं, उनको पता ना हो, सामने वाला थप्पड़ मार देगा तो थप्पड़ पड़ जाएगा। लेकिन यदि उसको पहले सूचित कर देंगे व्यक्ति आ रहा है आपको थप्पड़ मारेगा, तो सचेत हो जाएगा। मैं तो बहुत साधारण भाषा में बोल रहा हूं। तो ये जो थप्पड़ हम मारने जा रहे हैं, इसकी सूचना पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए, और हम पल पल दे रहे हैं। पल पल हो जाती है। क्या ये एक पहल, इसका अपने मतलब अपने देश में क्या असर पड़ने वाला है इसका? इसमें देश में एक असर पड़ने वाला है कि जो पीओके लेने में हम बहुत समय लगा रहे थे, बहुत जल्दी ले लेंगे। ये पाकिस्तान ने, मतलब कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इनवाइटिंग द ट्रबल, आ बैल मुझे मार, ये उन्होंने कर दिया। शायद पीओके लेने में हम थोड़ा समय लगाते, हम थोड़ा चीजों को मजबूत करते, अब यूं ले लेंगे। तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। क्या? और देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इच्छा शक्ति बहुत इच्छा शक्ति और जो एक मेंटल स्टेज है, बहुत अलग है। और मैं ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने राजनीति से, मैंने कहा, मेरा रुचिकर विषय में लगभग सभी राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके माइंडसेट को जानता हूं। अब उस लेवल पर सोच पाना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं, एक हिंदी फिल्म में था ना डायलॉग, कि जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। उनकी जहां से शुरू होती है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाते। ये भी एक कारण था भाजपा में आने का। हाँ, क्योंकि मेरे अमित भाई बहुत प्रिय हैं। मतलब मैं उनको, मुझे कभी सौभाग्य ये उनको व्यक्तिगत रूप से बताने का, कभी कभी क्या होता है ना कि आप नहीं कर पाते ये चीज, लेकिन दिल में मलाल रहता है। और आपकी जिंदगी में आप अपने हीरो को ये बता पाए कि तुम उसके, मतलब आप उसके हीरो हैं, ये एक बड़ा पल होता है। तो मैं उस बड़े पल का इंतजार कर रहा हूँ कि कभी वो मुझसे कहेंगे कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो मैं कहूंगा ये बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा हीरो ही मुझसे ये बात पूछ रहा है। क्या बात है। बहुत बहुत दूर की बात आप कह रहे हैं।